हिंदुस्तान का एक ऐसा वीर सपूत जिसने अपनी वीरता और सौंदर्यता से अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी का मन मोह लिया था और खिलजी की लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने कुल और परंपरा का पालन करते हुए कटकर वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन अपनी कुल की परंपराओं को टूटने नहीं दिया था। ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी फिरोजा और राजपूत राजकुमार वीरम दे के एक तरफा प्यार की, जिन्हें आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। आज के इस वीडियो में फिरोजा और वीरम दे की उस मार्मिक कहानी को आपके लिए लाए हैं, जिनमें दोनों ही अपने अपने धर्म का पालन करते हुए काल की गार में समा गए थे। फिरोजा और वीरम दे की कहानी शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी के 1298 ईस्वी में गुजरात के विजय अभियान से। दरअसल दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर खिलजी सल्तनत के समय चौहानों का राज्य जालोर पड़ता था, जिसका शासक कानड़देव चौहान था। कानड़देव उस समय जालोर का परम प्रतापी और वीर योद्धा था, जो कई बार बड़े राजाओं को धूल चाटा चुका था। अब होता यूं है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना उलूग खां और नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात पर धावा बोलने के लिए दिल्ली से रवाना होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गुजरात में प्रवेश करने से पहले जालोर के रास्ते से गुजरना था, तो खिलजी की सेना जालोर की सीमा पर पहुंचती है और कानड़देव से आगे जाने के लिए रास्ते हेतु अनुमति मांगती है। लेकिन कानड़देव चौहान साफ साफ मना कर देते हैं कि खिलजी की सेना को जालोर से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और इसके साथ ही राजपूत सैनिक खिलजी के सैनिकों पर आक्रमण कर देते हैं। अब जैसे तैसे जान बचाकर तुर्क सेना वहां से भाग जाती है तथा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के रास्ते से गुजरात की तरफ कूच कर लेती है। जब उलूग खान और नुसरत खान गुजरात विजय के बाद वापस दिल्ली लौटते हैं, तब जालोर में उनके साथ हुई घटना अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई जाती है। तो इस पर खिलजी कानड़देव से नाराज हो जाता है और अपनी सेना की एक टुकड़ी नार खान के नेतृत्व में भेजता है। उस समय जोधपुर से करीब 54 मील दूर सिवाना नाम का एक दुर्ग हुआ करता था और शीतल देव नाम का राजा वहां पर शासक करता था। अब खिलजी की सेना को जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना के किले पर फतेह करनी जरूर थी, क्योंकि सिवाना का दुर्ग जालोर तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन था। इसलिए खिलजी की सेना सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करती है तथा षड्यंत्र के द्वारा राजा शीतल देव तथा राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी जाती है और सिवाना दुर्ग पर अधिकार करके उसे खैराबाद नाम दिया जाता है। जब जालोर के शासक कानड़देव चौहान को इस बात का पता चलता है तो वो जालोर में अपनी सेना भेजता है। उधर सिवाना दुर्ग के विजय के बाद मलिक नायब के नेतृत्व में खिलजी की सेना भी जालोर की तरफ निकल पड़ती है। अब जैसे ही खिलजी के सैनिक जालोर की सीमा पार करते हैं तो कानड़देव के दो परमवीर पुत्र वीरम दे और मालदेव खिलजी के सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें जालोर की सीमा से ही खदेड़ दिया जाता है। इतिहासकार पद्मनाभ की पुस्तक कानड़देव प्रबंध में बताया गया है कि खिलजी के जालोर विजय के प्रथम अभियान ईस्वी सन 1308 में जब वीरम दे और मालदेव के द्वारा सैनिकों को खदेड़ा जाता है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति शम्स खान और उसकी बेगम को बंदी बना लिया जाता है और जालोर दुर्ग में लाया जाता है। कहते हैं कि वीरम दे ही कानड़देव से कहकर कुछ दिनों बाद शम्स खान और उसकी पत्नी को छुड़वा देते हैं और सम्मानपूर्वक फिर से दिल्ली भिजवा देते हैं। कहा जाता है कि शम्स खान की पत्नी दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से वीरम देव की वीरता और सौंदर्यता की चर्चा करती है तथा राजकुमार वीरम देव का एक छाया चित्र भी दिखाती है। अब फिरोजा का मन वीरम देव को देखने का करता है और मन ही मन वीरम देव से प्रेम कर बैठती है। उधर जब फिरोजा और वीरम देव के प्रेम की बात खिलजी को पता चलती है तो वो फिरोजा को सलाह देता है कि हिंदुस्तान में वीरम देव के अलावा बहुत सारे राजकुमार हैं, उससे शादी कर ले और वीरम देव को भूल जाए। लेकिन फिरोजा सिर्फ और सिर्फ वीरम देव के अलावा किसी और को मंजूर नहीं करती है। कहते हैं कि फिरोजा कई बार वीरम देव को प्रेम पत्र भी लिखती है, लेकिन खिलजी के सैनिक उसे बीच रास्ते में ही फाड़कर वापस आ जाते थे। कहते हैं कि एक बार एक प्रेम पत्र आखिर वीरम देव के पास पहुंच ही जाता है, जिसमें फिरोजा के प्रेम का इजहार होता है और वीरम देव से शादी करने की बातें लिखी होती है। लेकिन वीरम देव ये सब पढ़कर जवाब में लिखते हैं कि मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान जे में परणु तुर्कड़ी ते उगे पश्चिमी भाण, अर्थात मैं तुर्कनी यानी तुर्क स्त्री से विवाह करूं तो भाटी और चौहान कुल लज्जित हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिमी दिशा में उगने लगे। जैसे ही वीरम देव का संदेश फिरोजा तक पहुंचाया जाता है तो कहते हैं कि खिलजी द्वारा ये पत्र पहले पढ़ा जाता है और फिर फिरोजा को दिया जाता है। जब खिलजी उस पत्र में लिखी बातें और वीरम देव द्वारा अपने कुल और स्वाभिमान की बातें पढ़ता है, साथ ही फिरोजा से शादी करने की इनकार की बात सुनता है, तो वह गुस्से में लाल हो जाता है और जालोर पर भारी मात्रा में सैनिकों को आक्रमण करने की आज्ञा दे डालता है। कहते हैं कि जब जालोर पर आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में सेना भेजी जा रही होती है, तब फिरोजा आकर कमालुद्दीन गुरुक से कहती है कि मैंने मन ही मन वीरम देव को अपना पति मान लिया है और हो सके तो वीरम देव को जीवित या बंदी बनाकर दिल्ली लाया जाए। अगर जीवित नहीं ला सके तो वीरम देव का सिर काट कर ही दिल्ली लाया जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। जब खिलजी की सेना ईस्वी सन 1311 में जालोर पहुंचती है तो कड़ी मशक्कतों के बाद भी वो दूर के नहीं पहुंच पाती है।
क्योंकि जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी नामक एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक पत्थरों और कटीले रास्तों को पार करना है। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं 2 माह तक प्रयास करती है लेकिन दुर्ग तक पहुंच नहीं पा रही थी। तब तुर्की सेना एक षड्यंत्र रचती है और दुर्ग की एक सरदार बीका दैया, जो कि जालोर दुर्ग में प्रवेश करने की गुप्त द्वारों के बारे में जानता था, उसको लालच देकर तुर्की सेना में मिला लिया जाता है और बीका दैया जालोर दुर्ग में प्रवेश करने की गुप्त ठिकानों को कमालुद्दीन दुर्ग को बता देता है। लेकिन बीका दैया की पत्नी को अपने पति द्वारा इस जघन्य अपराध का पता चलता है तो वह अपने ही हाथों से बीका दैया की हत्या कर देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खिलजी के सैनिक रात्रि में दुर्ग पर अटैक कर देते हैं और राजपूत योद्धाओं को संभलने का मौका नहीं मिलता है। अब रात्रि में ही घमासान युद्ध होता है। चौहान योद्धा खूब लड़ते लेकिन अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और महिलाएं सतीत्व की रक्षा करने तो जोहर कर लेती है। लेकिन वीरमदेव कमालुद्दीन दुर्ग से वीरता पूर्वक युद्ध करते हैं और अंत में जब वीरमदेव को लगता है कि अब हार तो निश्चित है, तब वे अपने ही कटार से अपने पेट में घोंपकर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब फिरोजा के कहे अनुसार वीरमदेव जिंदा तो पकड़ नहीं आते लेकिन वीरमदेव का सिर काटकर कमालुद्दीन दुर्ग अपने साथ दिल्ली ले जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी वीरमदेव का सिर इतना खूबसूरत था कि स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात दे। जैसे ही फिरोजा के सामने वीरमदेव का सिर काटकर लाया जाता है तो फिरोजा फूट फूट कर रोने लगती है और हिंदू रीति के अनुसार वीरमदेव के सिर को थाली में सजाकर 7 फेरे लेती है और विवाह संपन्न होने के बाद वीरमदेव के सिर को लेकर फिरोजा यमुना नदी में कूद जाती है। इस प्रकार फिरोजा के एक तरफा प्यार का अंत होता है और ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए वीरमदेव की वीरता और फिरोजा के निश्चल प्रेम के रूप में इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में छप जाती है। तो ये थी फिरोजा और वीरमदेव के प्रेम की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद।